आज का टॉपिक रहेगा लाइन्स एंड एंगल्स। पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पर समझते हैं। ए रोड क्रॉसेज ए रेलवे लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एज सॉन इन फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ये फिगर आपको दे रखी है जिसमें एक रेलवे लाइन है और एक नीचे एक सड़क है जो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा, बाकी ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है। इसको इस तरीके से बना दूँ, ये तो रेलवे लाइन है और ये आप लोगों की एक सड़क है। ये एंगल आप लोगों को यहाँ पर 30 डिग्री गिवन है। ये आपको ए दे रखा है यहाँ पर, ये आप लोगों को यहाँ पर बी दे रखा और ये आप लोगों को यहाँ पर सी दे रखा। देखो 30 तो ए भी 30 होगा, क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? अब देखो 30 और बी कितना हो जाएगा आप लोगों का? 150 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है। बी और सी वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी आप लोगों का 150 हो जाएगा। तो यहाँ से ए तो आप लोगों का 30 आएगा, बी 150 आएगा और सी 150 आएगा। समझ में आ गई बात? इस तरीके से कर लोगे, ए 30, बी 150, सी 150। प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पर समझते हैं कि द लेग्स ऑफ ए स्टूल मेक एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द फ्लोर एज सोन इन फिगर। फाइंड द एंगल्स एक्स एंड वाई। एक स्टूल है जिसके दो पैर दे रखे नीचे, एक एंगल दे दिया 35 और एक्स और वाई दे रखा, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी। अगर ये 35 है तो एक्स भी आप लोगों का क्या हो जाएगा? 35। क्यों होगा? ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। अगर ये 35 है तो वाई कितना हो जाएगा? 35 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, यानी कि y की वैल्यू आप लोगों की निकल कर आएगी 145 डिग्री। x तो 35 और y आप लोगों का 145। x आप लोगों का 35, y 145। प्रॉब्लम थर्ड को यहाँ पर समझते हैं कि आयरन रोड्स A B C D E एंड फेयर मेकिंग ए डिजाइन इन ए ब्रिज एज सोन इन फिगर इन विच A पैरेलल है B के, C पैरेलल है D के, E पैरेलल है F के। तो फाइंड द मार्क एंगल बिटवीन बी एंड सी एंड डी एंड ई। एक फिगर आपको दे रखी है जिसमें कह रहा है कि जो आपकी ये ए है ना, ये लाइन पूरी ए है, ये तो है आप लोगों की यहाँ पर बी के पैरेलल, और ये लाइन पूरी आप लोगों की सी है, तो ये पैरेलल है सी आपके डी के। इसके बाद जो ई है ये पैरेलल है आप लोगों के यहाँ पर एफ के। समझ आ गई बात? ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा, तो इसके अपोजिट एंगल ये भी आप लोगों का यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा। पूछता है बी और सी का एंगल, यानी कि बी ये है, सी है, यानी कि यही एंगल पूछ रहा है। तो ये एंगल आप लोग आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो 30 डिग्री आएगा। डी और ई का एंगल, यानी कि ये एंगल पूछता है, ये एंगल, ठीक है ना। समझ आई बात? अब देखो ये 75 है और ये कितना हो जाएगा? ये 105 हो जाएगा, क्योंकि 75 और 105 इन दोनों का सम कितना आएगा? 180। तो ये एंगल आप लोगों का निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 105 डिग्री, डी और ई का एंगल। तो ये दो एंगल ही आप लोगों से पूछ रहा है, तो 30 और 105 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। प्रॉब्लम 4 पर आप लोग यहाँ पर आओ, इसको देखते हैं। अमीशा मेक्स ए स्टार विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी सी डी ई एंड एफ इन विच ए पैरेलल है डी के, बी पैरेलल है ई के, सी पैरेलल है एफ के। छाया मार्क्स एन एंगल एज 120 डिग्री एज सॉन इन फिगर एंड आस्क अमीशा टू फाइंड दी एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड। हेल्प अमीशा इन फाइंडिंग दी एंगल्स। ठीक है ना। देखो ए जो है ना वो डी के पैरेलल है, समझना ये कहाँ पर है? ए ये दिख रही है, ये पूरी लाइन ए है, ये किसके पैरेलल है? इसके डी के पैरेलल है। क्लियर होगी बात? बी जो है ये पूरी लाइन आप लोगों की यहाँ पर बी है, बी ये किसके पैरेलल है? बी ये इस लाइन की यानी कि ई के पैरेलल है। इसके बाद जो सी है, यानी कि ये लाइन आप लोगों की यहाँ पर सी है, ये लाइन क्या है आप लोगों की यहाँ पर सी है, ठीक है। और ये सी जो पैरेलल है ये आप लोगों के यहाँ पर एफ के पैरेलल है, किसके? एफ के पैरेलल है। क्लियर है? ये एंगल आपको 120 दे दिया। एक्स वाई जेड एंगल आप लोगों से पूछता है कि क्या होगा। एंगल एक्स वाई जेड आप लोगों से पूछता है कि कितना हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है बात? ये 120 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी आप लोगों का यहाँ पर 120 बनेगा, ठीक है ना। ये 120 और प्लस जेड इक्वल टू टोटल 180 बनेगा, यानी कि जेड बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। भाई ये पैरेलल लाइन है दो और ये इसे इंटरसेक्ट कर रही, तो 120 तो ये आ गया आप लोगों का। समझना ध्यान से, ये तो आप लोगों का वर्टिकली अपोजिट 120 और जेड आप लोगों का 60 आ गया।
यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है ना। अगर ये 60 है तो ये आप लोगों का 120 आएगा, क्योंकि z और प्लस 120 180 होना चाहिए। तो y भी क्या आ जाएगा 120, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लोगों का 120 निकल कर आएगा यहाँ पे। ये बात भी क्लियर होगी आप लोगों को। अगर ये 120 तो x भी आप लोग 120, क्योंकि जब इस तरीके से लाइन बनती है ना, और मान लो कि दो लाइन इस तरीके से क्रॉस कर रही है, ये एंगल मान लो 120 है और ये आप लोग का x है, तो ये 120 और x दोनों का सम 180 बनना चाहिए। यही चीज़ नीचे बन रही थी, ये आप लोगों का z था और ये आप लोगों का ये वाला एंगल जो 120 दिखा, z आपका 60 आ गया था तो ये आप लोग 120 आएगा। ये 120 तो वर्टिकली अपोजिट, ये 120, ये इस तरीके से निकला है। और ये यहाँ पर पहले ये एंगल दे रखा था, ये वर्टिकल अपोजिट, तो ये 120। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई है। आपका जो एंगल z आया 60 आया, आपका जो x आया वो 60 आया और y आया आपका 120 आया। इस तरीके से आप सभी एंगल को निकाल पाओगे। प्रॉब्लम 5 को आप लोग समझिए। इन फिगर OB इज परपेंडिकुलर टू OA। OB OA के परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री है, जिसमें एंगल BOC आपका 49 है, तो ये एंगल तो आपका 49 है। एंगल AOD आपको निकालना। अगर ये 49 तो ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस 49 यानी 41 डिग्री आप लोग आएगा। और एंगल AOD ये पूरी आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल AOD जो आपका यहाँ पर निकल कर आएगा, इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि 180 में से 41 को माइनस कर देना, तो आपका जवाब निकल कर आएगा 139 डिग्री। तो एंगल AOD इक्वल टू 139 डिग्री आपका जवाब निकल कर आएगा। क्लियर जी, समझ में आ गई बात? कर लोगे इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को समझते हैं कि इन द गिवन फिगर AE पैरेलल है GF के, पैरेलल है BD के। यानी कि जो आपकी ये AE है ये पैरेलल है आप लोगों के यहाँ पर GF के, और GF पैरेलल है आप लोगों के यहाँ पर BD के। इसके बाद AB पैरेलल CG पैरेलल DF, यानी कि ये AB है, ये पैरेलल आप लोगों के यहाँ पर CG और ये पैरेलल आप लोगों के यहाँ पर DF है। CHE आप लोगों का 120 डिग्री है। CHE यानी कि ये एंगल आपका 120 है, ये क्या है आप लोगों का यहाँ पर 120 है। क्लियर है? तो एंगल ABC यानी कि एक तो ये निकालना है ABC, और एक निकालना CDE यानी कि ये निकालना है। ठीक है ना, ये निकालना है। अब बात समझना ध्यान से, अगर ये 120 है तो ये भी आपका 120 होगा। कैसे? ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, क्योंकि दोनों का सम आपका कितना बनता है 180। ठीक है ना। अगर ये 120 तो ये भी आप लोग 120 हो जाएगा। तो तीनों एंगल निकल गए। यानी कि इस तरीके से आपसे ABC पूछ रहा है जो कि 60 डिग्री आएगा, आपसे CDE पूछ रहा है जो कि 120 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के जवाब आप लोग निकाल लोगे। प्रॉब्लम 7 को यहाँ पर समझिएगा, इसको देख लेते हैं कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BOC इफ पॉइंट्स A, O एंड B आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जब पॉइंट तीनों एक ही रेखा में होते हैं उसको कोलिनियर बोलते हैं। एंगल BOC निकालना है तो ये पूरा एंगल 180 बनेगा आपका। तो इन तीनों का सम, यानी कि यहाँ से कहूँगा कि एंगल DOA प्लस एंगल DOC और प्लस एंगल COB, और इसका जो सम आएगा 180 आएगा। एंगल DOA यानी x माइनस 10, एंगल DOC यानी 4x माइनस 25, एंगल COB यानी x प्लस 5 और इक्वल टू 180 डिग्री। यानी x 4x और x ये आया 6x, माइनस 10 माइनस 25 माइनस 35 और प्लस 5 तो माइनस 30 इक्वल टू 180। तो 6x इक्वल टू 210 आ गया और x इक्वल टू आप लोगों का 35 आ गया। यहाँ पर पूछता क्या है आपसे? एंगल BOC पूछता है जो कि x प्लस 5 होगा, और ये आएगा आपका 35 और प्लस 5 40 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर 40 डिग्री आप लोगों का निकल कर आएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहाँ पर समझते हैं कि इन द गिवन फिगर L पैरेलल है M के एंड A लाइन T इंटरसेक्ट दीज लाइन एट P एंड Q रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ 2A प्लस B। यानी कि L जो है वो आप लोगों के यहाँ पे M के पैरेलल है, और T आप लोगों की क्या है? ये आप लोगों की प्रतिच्छेद लाइन है जो इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है ना। ये क्या है आप लोगों की? प्रतिच्छेद लाइन, इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। और ये P और Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। ऑल क्लियर? अगर ये 132 तो एक ही वैल्यू ये भी 132 आपका निकल कर आएगा। ठीक है जी, क्योंकि क्या हो जाएगी आपके
ये हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। यहां पे लिख दूं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्लियर जी बात। अगर ये 132 तो बी भी 132, तो ये हो जाएगा आप लोगों का वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लोगों का आएगा। यानी ए और बी दोनों की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर 132 डिग्री निकल कर आई है। तो यहाँ से कह दूंगा इसको 2 इंटू 132 प्लस 132, तो सीधा कहूँगा 3 इंटू 132 डिग्री, यानी कि 396 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। 396 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को समझते हैं कि इन द गिवन फिगर टू पैरेलल लाइंस L एंड M आर कट बाय टू ट्रांसवर्सल लाइन एंड एन P, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। यानी कि यहाँ पर पैरेलल लाइन आपको L और M दे दी और इसे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन N है ये और एक P है। कुछ वैल्यूज आपको गिवन है, x और y आपको निकालना है। चलिए देखते हैं। देखो एंगल 66 और प्लस x कितना आएगा? 66 और प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, यानी x की वैल्यू आप लोगों की 114 निकल कर यहाँ पर आएगी। ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से 48 और प्लस y, यानी 48 और प्लस y आप लोगों का 180 आएगा, यानी कि y की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर 132 आ जाएगी। तो x 114 और y 132, यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, ये भी कर लोगे आप लोग। तो प्रॉब्लम 10 पर आप लोग यहाँ पर आ जाओ। इन द गिवन फिगर फाइंड आउट विच पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल। इस पूरे चित्र में आप लोगों को बताना कि कौन सी लाइन पैरेलल है। अब देखते हैं, यहाँ पर एक लाइन ए बी है, सी डी है, ई एफ है, जी एच है, के पी है। सबसे पहले 130 और 57 का सम करो, तो 123 और प्लस 57 ये निकल कर आएगा 180। अगर 180 के बराबर ये आ रहा है तो ये पैरेलल लाइन है, यानी यहाँ से कहूँगा कि ई एफ पैरेलल है आपके जी एच के। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। समझ आया? अब देखो बात समझना। अब देखो ये 57 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 180 माइनस 57, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना? 123। और यहाँ से मैं कह दूंगा 123 और प्लस का 55, यानी कि इसको ले लेते हैं प्लस का 55। 123 और प्लस का 55 करेंगे तो ये आएगा 178, जो कि नॉट इक्वल टू किसके है? 180 के है। तो इसका मतलब यहाँ से कहूँगा जो जी एच है ना, वो नॉट पैरेलल टू किसके है? के पी के है। ये के पी के पैरेलल नहीं है, और इसीलिए मैं कह दूंगा कि ई एफ भी नॉट पैरेलल टू के पी, ये भी पैरेलल नहीं है। अगर ये 57 तो ये एंगल भी 57। अगर 122 में मैं 57 जोड़ दूंगा तो ये आपका निकल कर आएगा 179, जो कि नॉट इक्वल टू 180 है। तो यहाँ से भी मैं कहूँगा कि ए बी जो है वो नॉट पैरेलल टू सी डी है, तो ए बी भी सी डी के पैरेलल नहीं होगा। तो इस तरीके से केवल दो ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, लाइन ई एफ पैरेलल है जी एच के, बाकी कोई लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं आ रही है। ऑल क्लियर? आगे देखते हैं। प्रॉब्लम 11 को यहाँ पर समझ लेते हैं, इसको देखते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर टू पैरेलल लाइंस L एंड M आर कट बाय टू ट्रांसवर्सल्स P एंड Q, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यानी कि दो तो पैरेलल लाइन है जो L और M के पैरेलल है, और दो प्रतिच्छेद लाइन है P और Q, और P और Q एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इस सवाल में गिवन है। तो आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तो आप निकालोगे 80 प्लस y कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ से तो निकल कर आएगा y जो कि 100 डिग्री निकल कर आएगा। और अगर ये 110 है तो x भी कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा बेटा? 110। तो x भी आप लोग 110 क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये होगा ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, इसे कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x भी आपका 110 और y आप लोगों का 100 निकल कर आएगा। x 110, y आपका 100 आएगा। प्रॉब्लम 12 को समझते हैं कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स देन द ट्रायंगल इज। अगर मैं कहूँ कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में, जिसके मैं एंगल मान लेता हूँ कि एंगल ए है, बी है और सी है, इनको मैंने यहाँ पे मान लिया।
अब ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, आप सभी को पता है कि 180 डिग्री के बराबर होता है। ये इक्वेशन 1 है। अब कंडीशन क्या दे रखी है, एंगल ए जो है ना बाकी दो एंगल के सम के बराबर है, यानी कि एंगल ए बराबर हो जाएगा सम ऑफ एंगल बी प्लस सी, है ना, सम ऑफ एंगल बी प्लस सी। आप लोगों की इक्वेशन 2 है और ये आपको गिवन दे रखा है, यहाँ पर गिवन दे रखा है, ठीक है ना। अब मैं कहूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, पहली और दूसरी इक्वेशन से, ठीक है ना, इस पहली इक्वेशन में मैं कह दूंगा कि एंगल ए, ठीक है, और बी प्लस सी को क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे, इसको एंगल ए रख दूंगा, दूसरी इक्वेशन से इक्वल टू 180 आ गया। तो यहाँ से एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री आपका आ गया। अगर एंगल ए 90 आ गया जो कि बी और सी का सम भी 90 आएगा, तो किसी ट्राइंगल का अगर एक कोण 90 है तो वो ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो ऐसा जो ट्राइंगल बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों का यहाँ पर बनेगा। क्लियर जी। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13 को समझते हैं कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 105 डिग्री। एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल 105 है एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इसके दो आंतरिक कोण बराबर है। ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स इज, यानी कि इन दो बराबर कोण में से सिंगल कोण बताना है। अब देखो किसी भी ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज होती है कि सम ऑफ, हम लोग यहां पर कहेंगे कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर एंगल दे रखा आप लोग 105 डिग्री, इक्वल टू क्या है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल है भाई, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है ना। और आपको पता है कि जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो यहां से मैं कह दूंगा कि ईच इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये निकल कर आएगा आपका 105 डिवाइडेड बाई 2 यानी 52.5 डिग्री। तो ये आपका ईच इंटीरियर अपोजिट एंगल आप लोगों का 52.5 डिग्री निकल कर आएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, ये फर्स्ट वाली, इसको ध्यान से समझ लेना। आगे बढ़ते हैं, याद रखना है आपको इस प्रॉपर्टी को। प्रॉब्लम 14 को समझते हैं। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:3:7। तो ट्राइंगल बताना है कि कैसा होगा। अगर 5, 3, 7 तीनों का ऐड कर दूं, मैं कहूँ 5 + 3 + 7, ये आप लोगों का निकल कर आएगा 15 यूनिट, और इस 15 यूनिट की वैल्यू 180 डिग्री, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आप लोगों की निकल कर आएगी 12 डिग्री। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू 12 × 5 = 60, 3 यूनिट की वैल्यू 12 × 3 = 36, 7 यूनिट की वैल्यू 12 × 3 = 84। तो सभी जो एंगल यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि जो थीटा यहाँ पर आ रहा वो 0 डिग्री से बड़े आ रहे हैं और 90 से छोटे आ रहे नहीं आ रहे भाई, 0 से बड़े सारे एंगल, 90 से छोटे। तो ऐसा कैसा ट्राइंगल बनेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल आप लोगों का इस तरीके से बनेगा। तो ऐसा जो ट्राइंगल होता है जो 0 से बड़े 90 से छोटे, तो ये होता है आप लोगों का एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, न्यून कोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं। आगे आ जाओ, प्रॉब्लम 15 पर आप लोग आ जाओ। कैन ए ट्राइंगल हैव ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री। क्या ट्राइंगल के सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं? गिव रीजन फॉर योर आंसर, है ना। कैन ए ट्राइंगल हैव ऑल एंगल लेस देन 60 डिग्री। क्या किसी ट्राइंगल के सारे कोण 60 से कम हो सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि ट्राइंगल के तीनों कोण 60 डिग्री है, तो 60 + 60 और +60 कितना आ जाएगा, 180 आ रहा है। अगर इससे जस्ट छोटा लूँ, 60 से जस्ट छोटा, तो 59 लूँगा। तो सभी कोणों को अगर मैं 59, 59, 59 भी लूँ, तो ये आप लोगों को 177 आ रहा, जो कि नॉट इक्वल टू 180। आप कहोगे 180 से क्या मतलब? 180 से मतलब ये है कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम 180 होना चाहिए, वरना ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो ये तो तीनों का सम 177 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ट्राइंगल के तीनों कोण 60 से कम नहीं हो सकते हैं, है ना। ऐसा ट्राइंगल आप लोग नहीं बना सकते हैं, नो। रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों है।
प्रॉब्लम 16 को समझते हैं कि हाउ मैनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग इट्स एंगल एज 53, 64, 63, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अगर एक ट्रायंगल के 3 कोण 53 डिग्री, 64 डिग्री और 63 डिग्री है तो बताना है कि कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन तीनों कोणों का सम करेंगे, 53 प्लस 64 और प्लस 63, तो ये निकल कर आएगा 50, 60, 110 और 60, 170, 4, 3, 7 और 3, 10, यानी कि 180 डिग्री आ गया। भाई ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 आना चाहिए, 180 आ रहा है, तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? तो इनफाइनाइट ट्रायंगल यहां पर बनाए जा सकते हैं। कितने ट्रायंगल? बहुत सारे इनफाइनाइट ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, जिनको काउंटिंग हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 17 को यहां पर समझते हैं। इस फिगर में एंगल ए दे दिया 60 डिग्री, एंगल 6 दे दिया 120 डिग्री, सो दैट द लाइंस एम एंड एन आर पैरेलल। ठीक है ना, एंगल ए तो आपका 60 दे दिया और एंगल 6 दे दिया आप लोगों को यहाँ पर 120 डिग्री। क्या ये लाइन पैरेलल है? अगर ये 60 है तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कंडीशन आपको बता रखी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो कि 1 बराबर 3 बराबर 60 डिग्री आपका निकल कर यहाँ पर आएगा। और एंगल 3 और प्लस एंगल 6 का सम आपका 180 आएगा। अब 3 भी 60 है और 6 भी आप लोगों का 120 है, तो 180 आप लोगों का यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से इन्हीं दो बात से मैं कह सकता हूँ कि जो लाइन M और N है वे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी, है ना। इसीलिए मैं कह सकता हूँ लाइन M और N एक दूसरे के यहाँ पर पैरेलल होंगे। ऑल क्लियर कर लोगे इस तरीके से। अब आप लोग आगे आ जाओ और प्रॉब्लम 18 को यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है कि AP एंड BQ आर द बाइसेक्टर ऑफ द 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ए ट्रांसवर्सल T विद पैरेलल लाइंस L एंड M इन फिगर, शो दैट AP पैरेलल है BQ के। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये दे रखा कि जो L है वो M के पैरेलल है और जो T लाइन है ये आप लोगों की ट्रांसवर्सल लाइन है। ये क्या है? आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि प्रतिच्छेद रेखा है। अब आप लोग यहाँ पर देखो इस बात को किस तरीके से कहोगे। इस बात को आप लोग यहाँ पर किस तरीके से कह सकते हो? यहाँ पर कुछ नाम आप लोगों को देने पड़ेंगे, है ना, कुछ नाम देने पड़ेंगे। यानी कि इसको अगर मैं कह दूँ कि भाई ये आपका क्या है, ए बी नहीं है ना, ये बी दे रखा। ठीक है ना। इस बात को मैं कह दूँ बी, से कह दूँ मैं सी, और इस लाइन को यहाँ पर कह दूँ मैं डी, और इसको कह दूँ मैं ई। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि इसको मैं एंगल 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ, इसको मैं 3 बोलूँ और इसको मैं 4 बोलूँ, तो मैं यहाँ कह दूँगा कि एंगल BAC किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा एंगल AB और E के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एंगल 1 प्लस 2, इस बात को ऐसे भी कह दूंगा, एंगल 3 प्लस 4 के बराबर हो गए। और ये क्यों बराबर हो गए? ये हो जाएंगे आप लोगों के कौन से एंगल हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे कहूँगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना। अब यहाँ पर PA एंड BQ क्या है? आप लोगों के बाइसेक्टर है। ये क्या है? आप लोगों के यहाँ पर बाइसेक्टर है, यानी कि द्विभाजक है। अगर बाइसेक्टर है तो मैं कहूँगा कि एंगल 1 बराबर 2 के हो जाएगा एंड एंगल 3 बराबर 4 के हो जाएगा। बात क्लियर हुई। और एंगल 1 और 2 का सम 3 और 4 के बराबर है। तो इस बात को मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि भाई जब 2 बराबर 3, 3 बराबर 4, दोनों का सम बराबर, यानी कि एंगल यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। इसलिए अगर ये बराबर हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AP जो है वो पैरेलल हो जाएगा आपका BQ के। AP BQ के आप लोगों का यहाँ पर पैरेलल हो जाएगा। तो AP लाइन पैरेलल होगी BQ के। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम 19 को यहाँ पर समझते हैं कि इन फिगर बी ए पैरेलल है ई डी के, बी ए किसके पैरेलल है ई डी के, बी सी पैरेलल है आपके किसके ई एफ के, शो दैट एंगल ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा एंगल डी ई एफ के। हिंट दे रखी प्रोड्यूस डी टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, यानी कि डी को आगे बढ़ा देना है आपको और जो पी पर इंटरसेक्ट करे। अब जब आपको ये दे रखा था कि ए बी पैरेलल है आप लोगों के डी ई के, तो इस बात को अब ये भी कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है आपके डी पी के, उसी लाइन को तो आगे बढ़ाया है। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा यानी एंगल डी पी सी बराबर होगा एंगल डी ई एफ के, है ना। और इसीलिए एंगल जब ए बी और डी पी बराबर है तो एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल डी पी सी के। ये तो आपकी इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन आपकी 2 बन गई। और इसलिए यहाँ से हम लोग कहेंगे कि एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल डी ई एफ के, यानी एंगल ए बी सी और डी ई एफ एक दूसरे के बराबर हो गए और यही आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर ये बात क्लियर हुई आपको? इस तरीके से क्वेश्चन को कर लोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 20 को देख लो कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट प्रूफ दैट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जब दो लाइन इस तरीके से ले ली मैंने, दो लाइन, एक लाइन को मैंने कहा L और एक को कहा मैंने M, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट मान लो कि O पॉइंट पर कर रही है, तो क्या इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो गए? इसे एंगल 1 कह दिया, इसे एंगल 2 कह दिया, इसे एंगल 3 कह दिया और इसे मैंने कह दिया कि एंगल 4 है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के एंड एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 4 के, ये प्रूफ करना है। अब देखो L और M आप लोगों की स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से ये कह दूंगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम 180 डिग्री होगा, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से कहूँगा कि एंगल 4 प्लस एंगल 3 का सम 180 डिग्री होगा, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से कहूँगा कि एंगल 2 और प्लस एंगल 3 का सम 180 डिग्री होगा, इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ से कहूँगा कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री होगा, इक्वेशन नंबर 4। बात क्लियर हुई? अगर मैं यहाँ से ये कह दूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर पहली में से दूसरी को माइनस कर दूँ मैं, है ना, यहीं पे लिख देता हूँ इस बात को, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2, पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस करा तो एक एंगल 1 प्लस एंगल 4 पहली इक्वेशन है, इसमें से माइनस करूँगा दूसरी को, एंगल 4 माइनस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 180 डिग्री, 4 से 4 गया, तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया? एंगल 1 माइनस एंगल 3 इक्वल टू 0, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 आ गया। पहला जो है वो तीसरे के बराबर आ गया। अगर पहला एंगल तीसरे के बराबर है तो क्या होती है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंड सिमिलरली मैं ये क्या कह सकता हूँ कि एंगल 2 बराबर हो जाएंगे 4 के, और ये बात प्रूफ हमने कर दी है, क्योंकि 1 बराबर 3, 2 बराबर 4, और ये क्या है? एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 21 को समझते हैं कि ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सो फॉर्म आर पैरेलल। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि दो पैरेलल लाइन है, एक तो है आपकी ए बी पैरेलल किसके है? सी डी के है ना, और जो लाइन आप लोगों की क्या दे रखी? लाइन ई एफ क्या है? ये है इंटरसेक्ट लाइन, ये इंटरसेक्ट कर रही है आप लोगों को यहाँ पर, इंटरसेक्ट लाइन जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। बात समझ में आ गई? अब आपको क्या बताने? कह रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सो फॉर्म आर पैरेलल। आपको जो प्रूफ करना है वो क्या करना है कि पी आर पैरेलल होना चाहिए क्यू एस के, ये आपको प्रूफ करना है। तो करते हैं प्रूफ। अब देखो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि एंगल ई पी बी बराबर होगा एंगल किसके बराबर होगा? ई क्यू और डी के बराबर होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर और क्या कह सकते हैं? ये अगर इसके बराबर तो यहाँ पे कहेंगे एंगल आर पी बी, ये बराबर होगा एंगल एस एफ डी के, और एंगल ई पी आर ये बराबर होगा एंगल किसके बराबर होगा? ई क्यू एस के।
सारे एक दूसरे के इस तरीके से बराबर आ रहे, तो इतनी ही बात से कह दूंगा कि पी आर पैरेलल है आप लोगों के क्यू एस के, और यही आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ करना है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी, इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही था, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।